इस वक्त हमारे साथ पूर्व लोकसभा स्पीकर, कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेता मीरा कुमार जी जुड़ रही हैं। मीरा जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर, लेकिन एक बड़े दुखद दिन पर आप आज हमारे साथ जुड़ रही हैं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। आप किस तरह से उन्हें याद करती हैं? कौन सा ऐसा किस्सा या वाकया या उनके बोल या उनकी वाणी या उनका काम आज आप याद कर रही हैं स्नेह के साथ? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी बहुत ही विनम्र श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं बहुत वर्षों तक उनकी पड़ोसी थी। हमारे घर साथ साथ थे और अक्सर मैं उनके यहाँ जाया करती थी। मुझे अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना। मैं हमेशा देखती थी, मैं लोगों में ये देखती हूँ कि वो कितना भेदभाव से ग्रसित है और बहुत कम लोगों को मैं पाती हूँ जिनमें भेदभाव की भावना लेश मात्र भी नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे ही व्यक्तित्व थे। वो प्रेजुडिस फ्री, भेदभाव से पूरी तरह मुक्त व्यक्तित्व था उनका, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की। वो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, अर्थशास्त्री थे, प्रशासक थे, और उनका अभूतपूर्व योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में। उनका योगदान है हमारी राजनीति में। सब अपनी जगह उनका बहुत बड़ा योगदान है एक मनुष्य के रूप में भेदभाव से ऊपर उठने में। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और ये जब मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनी उनके कैबिनेट में, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि आपका मंत्रालय सामाजिक न्याय हमारी सरकार का चेहरा है, हमारी सरकार की पहचान है, यही हमारे हृदय में है, यही हमारा मूल मंत्र है। और इसी के लिए हम जाने जाना चाहते हैं कि हम जो दबे कुचले हैं, जो हाशिए पर हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो विकलांगजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, अनाथ बच्चे आदि हैं, उनके लिए हम कितना ज़्यादा काम करते हैं, हमारी ये पहचान होनी चाहिए। और जब मैं स्पीकर बनी तब तो एक और अद्भुत घटना हुई। ये एक परंपरा रही है शुरू से कि जब भी कोई ज़रूरी बात करनी हो तो प्रधानमंत्री स्पीकर के चेंबर में जाते हैं। स्पीकर कभी प्रधानमंत्री के कार्यालय में नहीं जाते। तो मनमोहन सिंह जी, जब मैं स्पीकर थी तो फ़ोन करके मेरे यहाँ आ गए, मेरे ऑफिस में आ गए, और मुझे बहुत संकोच हुआ क्योंकि वो हर तरह से बड़े थे। तो फिर दूसरी दफ़ा फिर उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा आप मत आइए, मैं आऊँगी। बोले कि नहीं, आप नहीं आ सकती। फिर मैंने आग्रह किया कि नहीं, मैं ही आऊँगी। बोले नहीं, ये एक बड़ी स्वस्थ परंपरा चली आ रही है हमारे पार्लियामेंट में और इसको हमें रखना चाहिए। और वो आए। तो ये उनका बड़प्पन था और उनका ये विश्वास था कि जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनको हम किस तरह से कायम रखें। और भी बहुत सी घटनाएं हैं। मैं जब दिल्ली से चुनाव लड़ रही थी तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। वह बहुत व्यस्त थे उस समय, लेकिन मैं कहा कि आप मेरे नॉमिनेशन में आप आकर आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा जरूर, और वो आ गए। तो कभी भी कोई भी आग्रह में करती थी, उनके पास जाती थी। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे, मैं जाती थी तो वो इतने स्नेह से मेरे से मिलते थे। और इस अवसर पर मैं श्रीमती गुरशरण कौर जी के बारे में भी कहना चाहूँगी कि वो उनकी शक्ति थी और उन्होंने बहुत त्याग और तपस्या की है। मैं हृदय से उन्हें भी प्रणाम करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें भी हिम्मत हो और पूरे परिवार को हिम्मत हो। मेरी ऐसी प्रार्थना है।
उनकी पत्नी भी, उनकी बेटियां भी, सबके लिए बड़ा दुखद दिन है। सबको हिम्मत आज आप दे रही हैं। लेकिन मीरा जी, कई लोग पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में ये मानते थे कि वो बोलते कम थे, या उन्होंने कहा भी था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। आपने उनके व्यक्तित्व को जिस तरह से देखा, आप कैसे बताएंगे? क्योंकि आपने बताया कि न सिर्फ आप सहकर्मी थी बल्कि आप पड़ोसी भी थी, तो आप तो उनके हल्के पलों में भी उनसे मिलती रहती होंगी। क्या वो हमेशा संजीदा रहते थे, खुश मिजाज रहते थे? हाँ, कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर आप बता सकें। हाँ, उनको तो शेर व शायरी का बहुत शौक था और उर्दू जबान वो बहुत अच्छे से जानते थे। इतनी अच्छी उनकी पकड़ थी उर्दू पर, और अंग्रेजी पर तो थी ही, हिंदी पर तो थी ही। राजनीति पर सब उन्हें कहते हैं कि वो राजनीतिज्ञ नहीं थी, मैं तो समझती हूँ बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ थे। और उन्होंने जितने फैसले लिए वो इस देश के हित पे लिए। कोई फैसला ऐसे नहीं लिया जो देश के हित में न हो। और आज हम जो भी इस देश में अच्छा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समय उन्होंने ऐसे फैसले लिए। और शिक्षाविद थे, अर्थशास्त्री थे। एक समय तो हमारा जो देश है, हमारे जो फॉरेन करेंसी है, पूरा का पूरा हमारा समाप्त हो गया, समाप्त होने के कगार पर था। उस समय अगर हमारे पास मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति नहीं होते तो हम क्या करते? तो उन्होंने इसको संभाला। हम तो उनके कृतज्ञ हैं जो उन्होंने किया उसके लिए। और उसके बाद वो जो आर्थिक सुधार लाए, जो हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने जो अर्थव्यवस्था के लिए किया, उन्होंने जो और काम किया, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो उनके अंदर संवेदनशीलता थी। जो संवेदनशीलता आपके हृदय में है, आप जो सबसे कमजोर है उसके लिए महसूस कर सकते हैं। मीरा जी, मेरा एक सवाल था कि मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण लाया, बहुत सी चीजें उनके वक्त पे हुई, लेकिन जो परमाणु डील के समय में जो कुछ हुआ था और जिस तरह वामपंथियों ने अपना समर्थन वापस लिया, फिर समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया, आप कुर्सी पर थी और उस समय बाकायदा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी आया, तो उन दिनों की कुछ आप याद कर सकती है एज पॉलिटिशियन? क्योंकि अंदर की पॉलिटिक्स भी बहुत जरूरी है अपने सिद्धांतों को मूल रूप में लाने के लिए या पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कुर्सी पर बने रहना जरूरी है। आप उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगी? मैं ऐसा समझती हूँ कि उनके सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि उन्हें कुर्सी में बने रहना है, मगर हम लोगों के सामने ये बाध्यता थी कि उनको कुर्सी पर रखें और उनके नाम से हम लोग फायदा उठा करके जनहित में, देश के हित में कार्य करें। वो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे, वो तो एकदम वीतराग थे, वो तो उनको अपनी कुर्सी से कोई लगाव नहीं था। मगर हम चाहते थे कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, हम उनकी छत्र छाया में रहें। ये एक अलग तरह का रिश्ता था, कुर्सी से चिपके रहने वाला रिश्ता नहीं था, बल्कि हमारी इच्छा वाला रिश्ता था। जी, मीरा सिंह जी, मीरा कुमार जी, आप आज तक पर आई और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने में आज तक के मंच पर शरीक हुई। बहुत धन्यवाद आपका मीरा कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।